हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जो 13 दिसंबर 2025 को जो नवोदय का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैंने मॉडल पेपर ले आया हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। भाग 1 में अपन देखते हैं। भाग 1 में है आपका, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इधर आते हैं अपन भाग 2 में। भाग 2 में ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अपन आगे इधर आ जाते हैं अपन भाग 3 में। भाग 3 में आपका ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन और ये रहा 12वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इधर आ जाते हैं अपन भाग 4 में। भाग 4 में ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन, ये रहा 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये रहा 16वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे है भाग 5। भाग 5 में ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन एंड ये रहा 20वां क्वेश्चन। इधर आ जाते भाग 6 में। भाग 6 में ये रहा 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भाग 7, ये रहा आपका भाग 7। भाग 7 में 25वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, ये रहा 28वां एंड ये आ जाते हैं भाग 8 में। भाग 8 में आपका ये है 29वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन एंड ये रहा आपका 32वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इधर आ जाते हैं भाग 9 में। भाग 9 में 33वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन एंड ये रहा 35वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन। इधर आगे चलते भाग 10 में। भाग 10 में आपका ये रहा 37वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन एंड ये रहा आपका 40वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपके मानसिक योग्यता के सवाल यहीं ख़त्म होते हैं। आप अपन चलते आगे, जो कि गणित का है, अंक गणित का। इसमें आपके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है 41वां। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। ठीक है, आपको बताना है इसमें। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 42वां। निम्न में से कौन सा समूह छोटी से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 43वां। 80 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 44वां। एक स्कूल में 726 डेस्क है जिन्हें 22 कक्षाओं में रखना है। यदि प्रत्येक कक्षा में बराबर डेस्क रखने हो तो प्रत्येक कक्षा में कितने डेस्क रखे जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 45वां। कोष्टक 1/2 प्लस 5/4 प्लस 11/8 कोष्टक का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है 46वां। एंड निम्न व्यंजन को सरल कीजिए, आपको बताना है इसको सरल करके। इधर आगे चलते हैं 47वें नंबर में। 47वां नंबर है अपना, दो संख्याओं का गुणनफल 5.78 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो बड़ी संख्या है। आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48वां। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15 तथा 16 से पूर्णतः विभाजित होती है। आपको बताना है किससे विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है 49वां। 1,82,420 भागित 14 को सरल करने पर प्राप्त होता है। आपको बताना है क्या प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है 50वां।
6 सेंटीमीटर भुजा वाली दो वर्गाकार वस्तुओं को मिलाने पर प्राप्त वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला है आपका 51वां, दो बालिगों की आयु वर्षों में का गुणनफल 770 है, इनकी आयु का योगफल क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। एंड आगे चलते हैं 52वां, निम्न में कौन सा कथन 11 और 21 के लिए सत्य है। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है 53वां, शनिवार को एक सिनेमा में 1270 लोग देखने आए, रविवार को शनिवार की अपेक्षा 3 गुना लोग सिनेमा देखने आए, इन दोनों दिनों में कुल मिलाकर कितने लोग सिनेमा देखने आए। ठीक है, आपको बताना है दोनों को जोड़कर। ओके, एंड इधर आगे चलते हैं। अगला अपने 54वां क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन है आपका, यदि 209 गुना 12 बराबर 2508 है तो 25.8 भागित 1.2 बराबर है। ठीक है, आपको बताना है इसको। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 रुपये प्रति पेन या 5 पेन का पैकेट 65 रुपये में बेचता है, यदि प्रमोद 24 पेन खरीदे तो उसे कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है, रहीम अपने आयताकार बगीचे को पशुओं से बेचने के लिए बाड़ लगाता है, जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 15 मीटर है, यदि 2 मीटर के अंतराल पर खंबे गाड़े जाए तो उसने कितने खंभों का प्रयोग किया। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग से बड़ा है, ऐसी त्रिभुज है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन आपका 58वां, निम्न चित्रालेख में एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के प्रथम 5 दिनों में बेची गई पेन के पैकेट की संख्या दर्शाता है। ठीक है, यह अच्छे से देख लेना। एंड क्या आंसर आएगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 19 है, पहली संख्या के 1/2 भाग का मान 5 है तो दूसरी संख्या का 1/3 भाग का मान होगा। अगला क्वेश्चन है 60वां, एक छात्र 2 घंटे में एक पुस्तक के 24 पृष्ठ पढ़ लेता है, वह 10 मिनट में कितने पेज पढ़ सकता है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अपना अंकगणित का सवाल अब समाप्त हो चुका है। आगे चलते हैं। आगे है अपना ये भाषा वाला सवाल जो खंड 3 में, इसको आपको इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना है। एंड इसको पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एंड पहला क्वेश्चन आपका 61वां नंबर का क्वेश्चन है, मरुस्थल में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें से ढूंढ कर निकालना है। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है आपका, कैमरामैन को खुली जीप की आवश्यकता थी क्योंकि, ओके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जगह मरुस्थल में थी इसलिए। एंड अगला है, आज शूटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि, आपको बताना है इसका भी जवाब। अगला क्वेश्चन है, निरस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ओके, आपको बताना है। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। इधर आ जाते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, वाद्य संगीत किसकी पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप कृषकों की आय में बढ़ोतरी हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फसलों को वाद्य संगीत सुनना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन है, स्वर उपचार में सर्वाधिक प्रभाव वाला संगीत पाया गया है, आपको बताना है किसमें पाया गया है। एंड 70वां क्वेश्चन है, हम गन्ने की पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। इधर आगे चलते हैं। आगे आपका है अनुच्छेद 3, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपको एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। मनीलाल किसकी पुस्तक लाना भूल गया। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने मनीलाल को क्या करने के लिए कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 73वां, वादा पूरा करवाने के लिए गांधी जी ने क्या किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में गांधी जी की कौन सी विशेषता दिखाई देती है। और दोस्तों आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है, कहानी में सबसे पहले किसने किससे क्या कहा। ओके, ये हो गया अपना समाप्त। इधर आ जाते हैं अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ज़्यादातर मकड़ियों की कितनी टांगे होती है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मकड़ियाँ अपना शिकार कैसे पकड़ती है। ओके,
एंड अगला है मकड़ियाँ लोगों की कैसे सहायता करती है। एंड अगला क्वेश्चन है हानि शब्द का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आपका ये सवाल यहीं पर हो गया समाप्त एंड पेपर भी हो चुका है पूरा। और मैं आगे भी कुछ मॉडल पेपर लाऊंगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।